तो आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लालची बहू और कलेक्टर बहू। ये कहानी है राजस्थान की, जहाँ लीला अपने परिवार के साथ रहती थी। लीला के 2 बेटे थे, श्याम और सुंदर। लीला के दोनों ही बच्चे बहुत ही आज्ञाकारी थे। वह कभी भी अपनी माँ का कहना नहीं टालते थे। लीला ने अपने दोनों बेटों का रिश्ता पास के गांव के ही जमींदार की बेटी से तय कर दिया था, क्योंकि लीला चाहती थी कि उसके घर की बहू किसी बड़ी घर से ही आए और बहुत सारा दहेज लाए। उसने अपने बच्चों का रिश्ता तय कर दिया। शाम को तो लड़की पसंद आ जाती है, लेकिन सुंदर अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं उस लड़की से शादी नहीं कर सकता जिसको आपने मेरे लिए पसंद किया है। आप भैया की शादी वहाँ पर करा दीजिए, पर मैं वहाँ शादी नहीं कर सकता। क्यों बेटा, तुझे क्या वो लड़की पसंद नहीं है? मुझे बता, क्या दिक्कत है? क्यों तू उससे शादी नहीं करना चाहता? तेरी जो भी परेशानी है मैं उसे दूर कर दूंगी। माँ, मैं उस लड़की से शादी इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं सुधा से प्यार करता हूँ। सुधा हमारे पास के गांव में किसान की लड़की है, जो देखने में बहुत ही सुंदर है, सुशील है, और वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है। वो पढ़ाई में अच्छी है और कलेक्टर की तैयारी भी कर रही है, और मैं उसे कॉलेज के टाइम से जानता हूँ, और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए मैं सुधा से ही शादी करूंगा। तू पागल हो गया है क्या? तू मेरी बात टालेगा? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। और हम पढ़ाई लिखाई का क्या करेंगे? आखिर में तो उसे घर ही चलाना है। जिस लड़की से मैंने तेरी शादी करी है वह बहुत सुंदर तो है ही, लेकिन साथ ही साथ वह बहुत ज्यादा दहेज भी लेकर आएगी, और बड़ी घर की है, काम काज भी अच्छा कर लेती है। मैंने सब बात कर ली है, मैं तो तेरी शादी उसी से करवाऊंगी। सुंदर अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ नहीं मानती। मजबूरी में आकर सुंदर को भागकर शादी करनी पड़ती है, और वह सुधा को कोर्ट मैरिज करके उसे अपने घर ले आता है। सुधा को अपने घर में देखकर लीला उससे बुरी तरह से गुस्सा करती है और उसे बहू मानने से मना कर देती है, और वह अपने दूसरे बेटे की शादी उसी लड़की से तय कर देती है जिससे उसने सोचा था। उसके बड़ी बेटी की भी शादी हो जाती है। श्याम की शादी निकिता से हो जाती है। निकिता बड़े घर की थी, इसलिए उसे घर का ज्यादा काम नहीं पता था, लेकिन उसे पैसे बचाने का बहुत शौक था। उसे सिर्फ अपनी सास की दौलत ही दिखाई देती है, और वो सबको अपने रुतबे से झुकाना चाहती है। साथ ही साथ उसे यह बातें भी पता थी कि उसकी सास सुधा से नाराज थी, तो उसके हिस्से में कुछ नहीं आएगा। एक दिन निकिता अपनी सास से कहती है, माँ, मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं घर का सामान लेकर आऊंगी। आप हर महीने कितने का सामान लेकर आती हैं, मुझे एक बार बता दीजिए। बेटा, मैं हर महीने का राशन का सामान 7,000 का लेकर आती हूँ, और उसी में घर चल जाता है, इसलिए मैं तुझे भी 7,000 दूंगी, और तू अच्छे से जांच पड़ताल करके अच्छी क्वालिटी का सामान भी लेकर आना। अब निकिता क्योंकि लालची थी, उसने अपनी सास से 7,000 रुपए ले लिए और सस्ता सा सामान लेकर घर आ जाती है, जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, लेकिन वह तेज थी तो उन्हें अच्छी क्वालिटी वाले डिब्बे में डलवा देती है। लेकिन उसके अंदर जो सामान होता है वह सारा खराब क्वालिटी का होता है, और फिर वो आकर 2,000 रुपए अपनी सास को देती है और उनसे कहती है, माँ, मैं सारा सामान बहुत अच्छे से जांच पड़ताल करके लाई हूँ। मैंने ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट लेने की कोशिश करी, जिसकी वजह से मुझे 2,000 रुपए बच गए, और मैं पूरे महीने का सामान सिर्फ 5,000 रुपए में लेकर आ जाया करूंगी। आप यह 2,000 रख लीजिए, आपके काम आ जाएंगे। अरे वाह बेटा, तू तो बहुत समझदार है, तूने मुझे बहुत ही खुश कर दिया। ये 2,000 घर के ही किसी काम में आ जाएंगे। अब लीला को बहाना मिल जाता है सुधा को सुनाने का, और वह सुधा को बुलाकर कहती है, तेरी जेठानी जहाँ मैं 7,000 का सामान लेकर आती थी, वहीं 5,000 में लेकर आई है। इसे कहते हैं अच्छी बहू। वो तेरी तरह नहीं है, उसे गृहस्थी चलाना आता है। तू तो बस किताबों में घुसी रहती है ना, तो तुझे घर के कामों से कोई मतलब ही नहीं है, और ना ही बचत का पता। तू तो जब देखो खर्चा करती रहती है, कभी यह किताब ला, कभी वो किताब ला। न जाने मेरे बेटे ने तुझमें क्या देखा है। अगर निकिता की बहन ही मेरी बहू बनती तो आज मेरा घर स्वर्ग होता, स्वर्ग। तूने मेरे घर में आकर मेरे सुंदर बेटे की जिंदगी खराब कर दी है।
सुधा यह सब बातें चुपचाप सुन लेती है और दूसरी तरफ सुंदर भी सुन रहा होता है। अक्सर उसकी माँ उसकी बीवी को ताने देती रहती थी कि उन दोनों ने घर का नाश कर रखा है। जब सुंदर से यह सब बर्दाश्त नहीं होता तो सुंदर अपनी माँ से कहता है, माँ, आपको लगता है ना मैंने और सुधा ने शादी करके गलती कर दी है। हम आपसे माफी चाहते हैं, लेकिन मैं अपनी पत्नी की और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। सुंदर अपने पति सुधा को लेकर चला जाता है। निकिता यह सब देखकर बहुत खुश होती है और वह उस दिन अपनी सास की सेवा पानी करती है और उसके बाद उस पर अत्याचार करना शुरू कर देती है। उधर सुधा दिन रात मेहनत करती है और उसका पति सुंदर भी उसकी सहायता करता है। वह भी नौकरी करता है और घर का काम भी करता ताकि वह अपनी पत्नी की पढ़ाई में मदद कर सके और वह दोनों आपस में बहुत खुशी खुशी रहते हैं। निकिता दिन बर दिन अपनी सास का जीना हराम कर देती है और एक दिन लीला सुबह से भूखी बैठी थी और अपनी बहू से कहती है, अरे ओ बहू, मुझे खाना तो दे दे। बेटा, मैं सुबह से भूखी बैठी हूँ, मुझे कुछ खाने को नहीं मिला। कि तुझे मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ? सुधा होती थी तो पढ़ाई भी करती थी, लेकिन मेरे खाने पीने का पूरा ध्यान भी रखती थी। पहले तो तू भी मेरा ध्यान रखती थी, अब मैं तुझे दिखाई क्यों नहीं देती? क्यों रे बुढ़िया, तूने मेरा जीना हराम कर रखा है। जब तक मैं तुझे बैठे बैठे खाना देती रहूं, मैंने ही ठेका ले रखा है क्या? आज तुझे सुधा अच्छी लगने लगी तो उसी के पास चली जाना, मेरे पास रहने की क्या जरूरत है? और वैसे भी मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं था, मैं तो सिर्फ तेरी दौलत से मतलब रखती थी। मुझे पता था एक ना एक दिन सुधा तू घर से निकाल ही देगी और फिर यह सारी दौलत मेरी हो जाएगी और मेरे पति की हो जाएगी। तू कितने दिन की है, एक ना एक दिन तो मरना ही है ना। क्या तू मेरे मरने का इंतजार कर रही है? मतलब तू अभी एक लालच के लिए मेरी सेवा कर रही थी? और नहीं तो क्या, मैं इतनी बड़ी घर की लड़की तेरी सेवा ऐसे ही थोड़ी ना करूंगी। और जैसा मैं अपने घर से आई थी वैसे ही मुझे यहाँ भी रहना है। इतने ही बड़े घर में रहना चाहती थी, ऐशो आराम की जिंदगी चाहती थी। बड़ा घर देखकर ही तो हमने तेरे बेटे से शादी की थी। अगर मेरी बहन की भी शादी इस घर में हो जाती तो हम दोनों खुश रहते, लेकिन जब उस गरीब लड़की की शादी हो गई तो मैं ये सब दौलत उसे क्यों बांटूंगी? इसलिए यह सब मेरी चाल थी, उसे घर से निकालने की, और तू उसमें फंस गई। लीला ऐसी बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। निकिता उसे घर से निकाल देती है। लीला रोते रोते अपनी छोटी बहू सुधा के पास जाती है और सुधा उसे देखकर उसे गले लगाती है और उसके पैर छूती है और उसे कहती है, माँ जी, आपको क्या हो गया है? आपकी ऐसी हालत किसने कर दी? घर पर सब ठीक है ना? निकिता दीदी और भैया सब घर पर ठीक है ना? लीला सुंदर और सुधा को अपने साथ हुए सारे अत्याचार बता देती है। इधर सुधा का भी उसी दिन कलेक्टर का रिजल्ट आ जाता है और वो कलेक्टर बन चुकी होती है। वह अपनी सास के ऊपर हुए अत्याचार को सुनकर गुस्से में आ जाती है और अपनी जेठानी के खिलाफ कंप्लेंट कर देती है। लीला को उसके घर ले जाती है। लीला फिर से अपने घर में खुशी से रहने लगती है और वह अपनी कलेक्टर बहू का धन्यवाद करती है और साथ ही उससे माफी मांगती है और कहती है, मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तुम्हारी अच्छाई को देख ही नहीं पाई। मैंने सोचा ही नहीं था कि गरीब बहू भी अच्छी हो सकती है, लेकिन मैं लालच में अंधी थी और वह बड़े घर की लड़की एक नंबर की लालची, जिसमें सिर्फ मेरी सेवा की लालच की वजह से करी थी। और तुमने तो बिना किसी स्वार्थ से मेरी सेवा की थी, जिसे मुझे समझ ही नहीं पाई। और भगवान ने तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल दिया है, जो अब मुझे दुनिया की कलेक्टर बहू की सास के नाम से जानती है। मुझे तुम पर गर्व है और मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। लीला अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहती है। फिर कुछ समय बाद लीला की बड़ी बहू को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और सुधा और लीला उसे माफ कर देते हैं और उनका परिवार सुख से रहता है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि लालच बहुत बुरी बला है। लालच से न जाने कितने ही घर टूट जाते हैं, कितने ही घर बर्बाद हो जाते हैं। लालच का कोई अंत नहीं है, इसलिए हमें लालच में आकर अपने बड़ों की सेवा नहीं करनी चाहिए, बल्कि निस्वार्थ होकर उनकी सेवा करें। ऊपर वाला सब देखता है, हमें उसका फल अवश्य मिलता है।